अन्न का अपमान। एक बार की बात है, सुगंधा नाम की एक लड़की थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वह बहुत ज़्यादा खाना खराब करती थी। वह ज़्यादा खाना लेकर फिर उस खाने को फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने सारी जिम्मेदारी उसको दे दी, यहाँ तक कि तिजोरी की चाबी भी। उन्होंने उसको सब कुछ सौंपते हुए कहा कि अब तक वह घर बहुत अच्छे से चलाती थी, अब से उसको घर चलाना है। सुगंधा ने अपनी सास की बात को मान लिया। अब से वही घर चलाती थी। इसके बाद से वह अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती रहती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह सुगंधा को बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। सुगंधा ने बताया कि सारा राशन एक साथ मंगवाती हूँ, लेकिन वह कम पड़ जाता है। यह सुनने के बाद सुगंधा की सास ने रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुगंधा बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में ही रखा रहता था। उसने सुगंधा को खाने की अहमियत के बारे में समझाने की सोची। एक दिन उसने सुगंधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है। सुगंधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सुगंधा की सास ने कहा कि मैं अभी उसके घर का रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सुगंधा कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रही। तब सुगंधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण बहुत रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो सभी के सभी खाली थे। यह देखकर सुगंधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको उनकी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सुगंधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना बहुत पुराना था और खराब हो चुका था। उसने वह खाना अपने बेटे को खिला दिया, जिससे उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। कुछ देर बाद सुगंधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर वह अपनी सास के गले लगकर बहुत रोने लगी। जब उसकी सास ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती हूँ और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने यह भी कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुगंधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास बहुत खुश हुई। शिक्षा, हमें कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।